नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि एक अदा से शुरू एक अंदाज पर खत्म होती है, एक अदा से शुरू और एक अंदाज पर खत्म होती है। नजर से शुरू हुई मोहब्बत नजर अंदाज पर खत्म होती है। राजेश सतपाल ख्याल, क्या बात। हिमाचल के बड़े शायर हैं। ये सोलन जिला के बद्दी में रहते हैं। राजेश अक्सर हम इनकी गज़लें लेकर आते हैं। मय्यार की गज़लें होती हैं, स्टैंडर्ड की गज़ल होती है। एक और है, अब मैं देखता हूँ कि मैं इसमें कितना इंसाफ कर पाता हूँ इसे पढ़ते हुए, क्या बात या सुनाते हुए। चुप रहते हैं, सह लेते हैं, सो जाते हैं और फिर बस। चुप रहते हैं, सह लेते हैं, सो जाते हैं और फिर बस। नाइंसाफ़ी के हम आदी हो जाते हैं और फिर बस। क्या बात। नाइंसाफ़ी के हम आदी हो जाते हैं और फिर बस। चोर सिपाही हम प्याला हैं, पहरेदार भी साथी हैं। क्या बात। चोर सिपाही हम प्याला हैं, पहरेदार भी साथी हैं और खजाना एक दिन खाली हो जाते हैं और फिर बस। क्या बात। और खजाना एक दिन खाली हो जाते हैं और फिर बस। बेसिर पैर की टीवी पर कुछ चर्चा चलती रहती है। बेसिर पैर की टीवी पर कुछ चर्चा चलती रहती है। असली मुद्दे इस चिल्पों में खो जाते हैं और फिर बस। क्या बात। असली मुद्दे इस चिल्पों में खो जाते हैं और फिर बस। क्या बात। बचपन और जवानी बीती फिर लाठी से मरघट तक। बचपन और जवानी बीती फिर लाठी से मरघट तक। हम मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं और फिर बस। क्या बात है। हम मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं और फिर बस। आखिरी शेर है राजेश जी। संसद में है शोर शराबा, सड़कें हैं खामोश ख्याल। संसद में है शोर शराबा, सड़कें हैं खामोश ख्याल। मुद्दे सारे गौण हमारे हो जाते हैं और फिर बस। क्या बात है। मुद्दे सारे गौण हमारे हो जाते हैं और फिर बस। क्या बात। सतपाल ख्याल साहब की एक और खूबसूरत गजल, छोटी लेकिन बहुत है गहरी। धन्यवाद। बिल्कुल। राजेश कि एक तेरे ना रहने से बदल जाता है सब कुछ। क्या बात। एक तेरे ना रहने से बदल जाता है सब कुछ। कल धूप भी दीवार पे पूरी नहीं उतरी। परवीन शाकिर, क्या बात। ये मैडम 42 साल की उम्र में इनकी निधन हो गया था राजेश। लेकिन जो ये लिख गई है ना, उसे नारी अभिव्यक्ति का एक मील पत्थर माना जाता है। क्या इनकी गज़लें जितने भी हैं, कभी कभी हम लेकर आते हैं। एक राजेश मिली मुझे गज़ल इनके। जी। बहुत रोया वो हमको याद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके, हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके। क्या बात। बहुत रोया वो हमको याद करके, हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके। पलटकर फिर यहीं आ जाएंगे हम। पलटकर फिर यहीं आ जाएंगे हम। वो देखे तो हमें आज़ाद करके। क्या बात है। वो देखे तो हमें आज़ाद करके। रिहाई की कोई सूरत नहीं है, रिहाई की कोई सूरत नहीं है, मगर हाँ मिन्नतें सयाद करके। क्या बात। मगर हाँ मिन्नतें सयाद करके। बदन मेरा छुआ था उसने लेकिन, बदन मेरा छुआ था उसने लेकिन, गया है रूह को आबाद करके। क्या बात। गया है रूह को आबाद करके। हर आमिर तूल देना चाहता है। आखिरी शेर है राजेश, छोटी गजल है। हर आमिर तूल देना चाहता है, मुकर्रर जुल्म की मियाद करके। क्या बात है। मुकर्रर जुल्म की मियाद करके। परवीन शाकिर मैडम की ये गजल राजेश कि सियासत की बिहार में एक मौसम हम भी बनाएंगे। क्या बात है राजेश जी। सियासत की बिहार में एक मौसम हम भी बनाएंगे। अपनी हवा अपने बादल हों। क्या बात है। अपनी हवा अपने बादल हों। बरसना कब कहाँ है, हवा बादल को हम बताएंगे। क्या बात है। गोपाल दास नीरज साहब है, इन्होंने क्या खूब लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इन्होंने जो लिखा है गजब का लिखा है। उन्हीं की एक गजल है, छोटी सी गजल है, जो अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। देखिए क्या लिखते हैं कि हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे। हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे। होश ये भी ना जहां है
कि कहाँ तक बहुत पहुँचे, होश ये भी ना जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर ये ना मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे, पर ये ना मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे। वो ना ज्ञानी ना वो ध्यानी ना विरहमन ना वो शेख, वो ना ज्ञानी ना वो ध्यानी ना विरहमन ना वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुँचे, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुँचे। एक इस आस में अब तक है मेरी बंद जुबान, एक इस आस में अब तक है बंद मेरी जुबान, कि कल को शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, कि कल को शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख। अंतिम शेर है ओंकार जी, कि चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे। कि बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। आज हम रचना लाते हैं निर्मल असो साहब की, धर्मशाला के साहित्यकार हैं। इस मर्तबा लेकर आए हैं इनकी एक हम कविता, और इसका शीर्षक है मीठे आम की ख्वाहिश। क्या बात, आम का सीजन है। हाँ बिल्कुल जी। खिड़कियां खुद झांकने लगी सामने खड़ी दीवार को, क्या बात। खिड़कियां खुद झांकने लगी सामने खड़ी दीवार को, जिसके ऊपर कांटे उगे हैं, अद्भुत कांटे हम सब ने चुन लिए, जो महलों के आसपास कभी बादशाहों की अमानत में रंगदारी करते रहे। क्या बात। आज हमारी चौकीदारी कर रहे, आज हमारी चौकीदारी कर रहे चौकीदार इन्हीं कांटों का दक्ष विशेषज्ञ, हर रोज चुन चुन कर बोता नित नया कांटा। क्या बात। चुन चुन कर बोता नित नया कांटा, जिसकी जड़ हमारी जमीन पर, धड़ देश की हवा में, और भविष्य सामने पड़ोसी की दीवार पर चस्पा। क्या बात। हम भविष्य में पड़ोसी नहीं, हम भविष्य में पड़ोसी नहीं कुछ कांटे चुन रहे, पड़ोसी नहीं कुछ कांटे चुन रहे, अपनी अपनी पसंद के, अपनी अपनी पसंद के। कांटे सहज हैं, कांटे सहज हैं, जिसने उगाए उसके साथ होली है, उससे ही हर बार पूछ रहे और कितने उगाओगे। क्या बात। और कितने उगाओगे। हर बूटे की हिफाजत में अब कांटा उग रहा है। क्या बात। हर बूटे की हिफाजत में अब कांटा उग रहा है, कभी घास की निगरानी में तो कभी आंगन की परेशानी में। क्या बात। कांटा उग रहा है, कांटा उग रहा है, हर घर को, हर पड़ोसी को खुद से ज्यादा। कांटे पे भरोसा यूं ही नहीं हुआ। क्या बात। कांटे पे भरोसा यूं ही नहीं हुआ, जो कांटे वाले घर हैं उन्हें देश पहचान लेता है। क्या बात। जो कांटे वाले घर हैं उन्हें देश पहचान लेता है, यह जान लेता है कि धरती में दम है, वरना जो सदियों से बो रहा है, जो सदियों से बो रहा है, वह सूख कर कांटा ना होता। क्या बात। वह सूख कर कांटा ना होता। अब बबूल उगाने के लिए, राजेश ध्यान दीजिए, बड़ी गहराई है यहाँ पे, अब बबूल उगाने के लिए आम को समझाना पड़ता है। क्या बात। अब बबूल उगाने के लिए आम को समझाना पड़ता है। तेरी बारी भी आएगी, तेरी बारी भी आएगी, जब पड़ोसी कांटा नहीं हमसे, जब पड़ोसी कांटा नहीं हमसे मीठे आम की ख्वाहिश करेगा। क्या बात। जब पड़ोसी कांटा नहीं हमसे मीठे आम की ख्वाहिश करेगा। क्या बात। निर्मल असो साहब की ये नई गजल कविता बहुत गहरी, बिल्कुल। मीठे आम की ख्वाहिश है कि जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए। सईद राही साहबा, एक गजल है, गहराई बहुत है गजल में। मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। क्या बात। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सर टकराओगे,
दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। क्या बात है। हर बात गवारा कर लोगे, मिन्नत भी उतारा कर लोगे। हर बात गवारा कर लोगे, मिन्नत भी उतारा कर लोगे। तावीज़ें भी बंधवाओगे, तावीज़ें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। क्या बात है। तावीज़ें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तन्हाई के झूले खोलेंगे, हर बात पुरानी भूलेंगे। तन्हाई के झूले खोलेंगे, हर बात पुरानी भूलेंगे। आईने से तुम घबराओगे, आईने से तुम घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। क्या बात है। जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। क्या बात। तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। बेचैनी बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी। आखिरी शेर है राजेश जी। बेचैनी बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी। तुम मेरी गज़लें गाओगे, तुम मेरी गज़लें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। क्या बात है। तुम मेरी गज़लें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। राही साहब की ये गज़ल राजेश। बिल्कुल। कि उल्फत के मारों से ना पूछो आलम इंतजार का, उल्फत के मारों से ना पूछो आलम इंतजार का। पतझड़ सी है जिंदगी और ख्याल है बहार का। क्या बात है। फैसल अजमी साहब। क्या बात। फैसल अजमी अजमी इनकी एक गज़ल राजेश। मुश्किल हो जाता है इस समय पे बोलना। हाँ बिल्कुल। उसने देखा जो मुझे आलमे हैरानी में, उसने देखा जो मुझे आलमे हैरानी में, गिर पड़ा हाथ से आईना परेशानी में। क्या बात है। गिर पड़ा हाथ से आईना परेशानी में। क्या बात। आ गए हो तो बराबर ही में खेमा कर लो, आ गए हो तो बराबर ही में खेमा कर लो। मैं तो रहता हूँ इसी बेसरो सामानी में। क्या बात। मैं तो रहता हूँ इसी बेसरो सामानी में। इस कदर गौर से मत देख भंवर की जानिब, इस कदर गौर से मत देख भंवर की जानिब। तू भी चकरा के ना गिर जाए कहीं पानी में। क्या बात है। तो भी चकरा के न गिर जाए कहीं पानी में। कभी देखा ही नहीं इसने परेशान मुझको, कभी देखा ही नहीं इसने परेशान मुझको। मैं के रहता हूँ सदा अपनी निगहबानी में। क्या बात है। मैं के रहता हूँ सदा अपनी निगहबानी में। आखिरी शेर ठीक है राजेश। वो मेरा दोस्त था दुश्मन तो नहीं था फैसल। क्या बात। वो मेरा दोस्त था दुश्मन तो नहीं था फैसल। मैंने हर बात बता दी उसे नादानी में। क्या बात है। मैंने हर बात बता दी उसे नादानी में। क्या बात। फैसल अजमी साहब की ये गज़ल। बिल्कुल। कि तेरे ही तरानों से ये धुन हमने चुराई है। क्या बात। तेरे ही तरानों से ये धुन हमने चुराई है। नफरत के नगमों में भी मोहब्बत गुनगुनाई है। क्या बात है। गोपाल दास नीरज साहब की एक गजल है छोटी सी ओंकार जी, जो अपने दर्शकों के लिए ला लाए हैं। क्या बात। देखिए क्या लिखते हैं कि तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा। सफर ना करते हुए भी किसी सफर में रहा, सफर ना करते हुए भी किसी सफर में रहा। वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में। हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा। तू ढूंढता था जिसे जाके ब्रिज के गोकुल में, बड़ी गहरी बात लिखी है। तू ढूंढता था जिसे जाके ब्रिज के गोकुल में। वो शाम तो किसी मीरा की चश्मे तर में रहा, वो शाम तो किसी मीरा की चश्मे तर में रहा। वो और ही थे जिन्हें थी खबर सितारों की, वो और ही थे जिन्हें थी खबर सितारों की। मेरा ये देश तो रोटी की खबर में ही रहा, मेरा ये देश तो रोटी की खबर में ही रहा। हजारों रत्न थे उस जौहरी की झोली में। आखिरी लाइन है ओंकार जी। हजारों रत्न थे उस जौहरी की झोली में, उसे कुछ भी ना मिला जो अगर मगर में रहा। क्या बात। उसे कुछ भी ना मिला जो अगर मगर में रहा। ये गोपाल दास नीरज साहब थे ओंकार जी। अब मिलिए नानकी से जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है छोटी दुनिया बड़ी दुनिया। इस किताब की लेखिका हैं कृष्णा बंसल। ये किताब एक काव्य संग्रह है। गणित की रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीमती कृष्णा बंसल का ये 5वां काव्य संग्रह है। इनकी सभी कविताएं दिल की गहराइयों से उपजी सौंदर्य भावना, प्रकृति प्रेम, समाज में विद्यमान कुरीतियों व विसंगतियों को दर्शाती और उनका समाधान बताती, वर्तमान में नारी की स्थिति का वर्णन करती नजर आती हैं। कृष्णा बंसल जी की कविताओं का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि वे न केवल समाज में व्याप्त समस्याओं को रेखांकित करती हैं, अपितु उन बुराइयों समस्याओं का यथोचित समाधान भी देती हैं।
किताब के प्रकाशक हैं रूवा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, अंबाला छावनी, हरियाणा में, और मूल्य है 350 रुपए। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। और कार्यक्रम में अब सुनिए धर्मशाला से चंद्ररेखा ढटवाल की कृति खुद उनकी ही आवाज में। कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूं। अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, रोशन पंक्तियों में एक दिया मेरा भी हो। कुछ और पंक्तियां आपको सुना रही हूं तरन्नुम में। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटे, पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटे, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। अगली पंक्ति है। सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे, सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे, झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना चले, झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना चले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। आखिरी पंक्तियां हैं। शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटे, शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटे, ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले, ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। धन्यवाद। साहित्य रविवार के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उससे पहले हम पहाड़ी या फिर साहित्य रविवार कार्यक्रम में ही उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।